जो चीज़ हम अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं वही चीज़ें बाकी लोग भी खरीदते हैं। सिर्फ वेरिएशन ये होता है कि कोई आदमी क्वांटिटी के हिसाब से काम कर रहा है, कोई आदमी रिटेल में काम कर रहा है, किसी ने इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगा रखी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा रखी है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी आवाज़, अपनी बातें जो हमारे माइंड में आती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, वो आप सब लोगों के साथ हम शेयर करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हम न्यूमिस्मेटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जो फ़ायदा न्यूमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड हम आप लोगों को दे पाएँ, हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। हम बार बार वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको चीटिंग फ्रॉड से, फेक से बचना है, किस तरीके से जो चीटिंग फ्रॉड मार्केट में चल रहा है। एक सोशल मीडिया जब से शुरू हुआ है, जब से चीटिंग फ्रॉड में बहुत बड़ा लेवल आ गया है और लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया है कि वो आम पब्लिक के साथ चीटिंग फ्रॉड कर पा रहे हैं। तो लोगों ने अलग अलग तरीके अपना रखे हैं, जिस तरीके से बिल्कुल नए से नए तरीके वो अपनाते हैं जिससे चीटिंग फ्रॉड करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों तक एक जेन्युइन सही बात आप तक पहुँचे जिससे आप लोग चीटिंग फ्रॉड से बच सकें। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है, हर आदमी की अप्रोच में है, तो वो हर आदमी उससे कहीं ना कहीं रिलेट हो गया है। और जैसे जैसे वो यूट्यूब मीडिया या दूसरे चीज़ों से उस तक पहुँचती हैं सारी चीज़ें, तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और उसमें वो कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी नई रास्ते, नई चीज़ें उसमें ढूंढता है कि किस तरीके से उस आदमी का उन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो कभी कभी फ़ायदे के बदले चीज़ें नुकसान में बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं होती और सिर्फ सोशल मीडिया की नॉलेज के बिहाव पर वो सारी चीज़ों से बच पाए, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ों का बताया है कि अगर हमारे ऑफिस पे कोई भी आना चाहता है तो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, किसी तरीके का कोई आरबीआई लेटर या किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता है। जितना भी सामान हम अपने ऑफिस पे परचेज़ करते हैं वो सारा का सारा हम या तो कैश में ख़रीदते हैं या ऑनलाइन पेमेंट में लेते हैं। आपको कभी भी कोई भी पेमेंट बाद में नहीं देते, हाथ के हाथ इंस्टेंट होता है जो भी होता है। अगर हमने आपसे कोई भी सामान खरीदा तो उसकी पेमेंट या तो हम आपको कैश में देंगे या आपको यूपीआई और पेटीएम, जीपे इस तरीके से आपको देते हैं। तो हमारे ऑफिस पर लगभग 30, 40, 50 लोग रोज़ आते हैं और वो लोग दिल्ली से बाहर, दूर दूर की स्टेट से भी आते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं, पहले तो हम बहुत सारे लोगों को बोलते थे भाई ये चीज़ें नहीं लानी है, ये चीज़ हम नहीं खरीद रहे हैं या कॉमन आइटम हम नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि कॉमन चीज़ें आपकी कहीं नहीं बिकेंगी। वजह क्या है? जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। और हम ऑल इंडिया में जितने भी लोग न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड डीलर हैं, कलेक्टर हैं, कहीं ना कहीं हम आपस में सब लोग आपस में रिलेटेड हैं। और जो चीज़ हम अपने ऑफिस में ख़रीद रहे हैं वही चीज़ें बाकी लोग भी खरीदते हैं। सिर्फ वेरिएशन ये होता है कि कोई आदमी क्वांटिटी के हिसाब से काम कर रहा है, कोई आदमी रिटेल में काम कर रहा है, किसी ने इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगा रखी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा रखी है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, जैसे हमें लगभग 18-20 साल हो गए न्यूमिस्मेटिक की फील्ड में, तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सब चीज़ों का लेन देन करते हैं, सेल परचेज करते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे से कलेक्टर 10 साल पहले, 5 साल पहले या अभी 6 महीने पहले जो चीज़ें खरीद चुके हैं, अगर उनको वो चीज़ें हमें वापस रिटर्न करनी होती हैं, बेचनी होती हैं, तो हम हमसे परचेज भी करते हैं। तो हम कोई भी चीज़ अगर उनको बेचते हैं तो हम ये सोच कर बेचते हैं कि वो मार्केट के हिसाब से एक लॉजिकल प्राइस हो और उस प्राइस के हिसाब से हम उनको बेचें, जिससे कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम उतने पैसे में हम खरीद लें, या फिर अगर उसके रेट बढ़ चुके हैं तो हम बढ़े हुए रेट में भी उन चीज़ों को खरीद पाएँ। लेकिन कुछ डीलर ऐसे होते हैं कि अगर वो कॉमन कॉइन या कोई अच्छी रेयर आइटम ज़्यादा पैसों में खरीदते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा रेट में भी आगे बेच देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके बायर होते हैं, जो उनसे खरीदते हैं, उन लोगों को उस चीज़ को बेचने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कई बार नहीं, हमने बहुत बार आपको बताया है कि जैसे तिलक जी का कॉइन हम अपनी वेबसाइट पे 8, साढ़े 8 हज़ार, 9 हज़ार तक बेच रहे थे, वही कॉइन दूसरी वेबसाइट पे 17-18 हज़ार रुपये तक भी बिक रहा था। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हमने वही कॉइन 8, साढ़े 8 हज़ार में बेचा है
और 2 महीने 6 महीने में उस आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उससे वो कॉइन 7,500 से 8,500, अगर उसका प्राइस बढ़ गया होगा तो 9,000 तक भी खरीद पाएंगे। लेकिन जिस आदमी ने वो कॉइन 18,000 का बेचा होगा, तो क्या वो उस कॉइन को खरीद पाएगा? ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन इतने बड़े होंगे कि वो उसको कभी वापस ले ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस रखना है या काम करना है, या आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं, या एक सोशल सर्कल में अपनी आइडेंटिटी को, अपने ब्रांडिंग को मजबूत बनाना है, तो आपके पास रिटर्नेबल पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर रिटर्नेबल पॉलिसी है तो आदमी एक बार मजबूत होके उन चीज़ों का सेल परचेज ये कॉन्फिडेंटली करता है कि भाई अगर हमने रंग कॉइन्स की गैलरी से, रंग कॉइन्स से या रंग कॉइन्स की वेबसाइट से कोई आइटम खरीदी है और कभी हमें उसको बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बहुत अच्छे प्राइस आपको रिटर्नेबल मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हम बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाथों हाथ पैसे मिल जाते हैं, तो ये सच्चाई है कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसके पैसे हम हाथों हाथ देते हैं, कैश देते हैं, या हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। कभी भी कोई चीज़ उधार में नहीं लेते। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जिसका पूरी मार्केट में, पूरे इंडिया में कभी भी कहीं पर भी कोई नहीं लेगा। इसमें एक चीज़ मैं, जो यूट्यूब की सच्चाई है, आज थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर चीज़ के रेट ज़्यादा बताते हैं। अब वो यूट्यूबर अभी कोरोना के टाइम पे शुरू हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा बताते हैं कि जैसे वो 15 साल से, 20 साल से ये कलेक्शन कर रहे हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग 20 साल 30 साल से कलेक्शन तो कर रहे थे, लेकिन न्यूमिस्मेटिक, फिलेटली या इन चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं थी। उनके माइंड में क्या था कि रैंडम कलेक्शन करना है। ना उनका कलेक्शन सिस्टमेटिक होता था, ना उनको रेट का आइडिया होता था। ये जो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस बाद में शुरू हुई है, इसकी वजह से लोगों को परफेक्ट आइडिया होने लगा, एग्जीबिशंस होने लगी, जिसकी वजह से सब लोगों को आइडिया होने लगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग 50 साल से, 30 साल से कलेक्शन कर रहे थे, उनके माइंड में कभी ये कलेक्शन का पॉइंट ही नहीं आया कि इसको सिस्टमेटिक करना कैसे है। उनको तो शौक होता था, जो सिक्का उनको अच्छा लगा उन्होंने रख लिया, जो नोट उनको अच्छा लगा उन्होंने रख लिया। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनको नॉलेज होती थी या जो सिस्टमेटिक कलेक्शन करते थे। लगभग 18 साल 20 साल से हम लोग इस लाइन में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, और लगभग इतने ही टाइम से एग्जीबिशंस भी हो रही हैं और हम इनमें सेल परचेज भी कर रहे हैं। तो 20 साल का जो पोजीशन है, तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो यूट्यूबर कोरोना के पीरियड में जिन्होंने स्टार्ट किया है, उन लोगों की नॉलेज बहुत लिमिटेड है। लेकिन वो क्या करते हैं, किसी भी एग्जीबिशन में जाके एक रैंडम किसी से भी रेट पूछ लेते हैं कि भाई इस आइटम का रेट क्या है। अगर मान लो वो आदमी आपको 200 रुपये बता रहा है, और अगर आप उससे बार्गेनिंग करके वो आइटम 125 और 150 में ले सकते हो, लेकिन उस यूट्यूबर को अपना यूट्यूब चैनल हाईलाइट करना होता है। हालांकि ना तो उसका नॉलेज है, ना उसको सेल परचेज का रेट पता है। उसने तो एग्जीबिशन में गया, किसी से रेट पूछा, ये 200 रुपये, क्योंकि उसको खरीदना नहीं, उसको बेचना नहीं। तो वो यूट्यूब पर आके उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है कि भाई ये वाली आइटम का 200 रुपये रेट हो गया है। अब हर आदमी जो एक यूट्यूब देख रहा है, उसके माइंड में होता है कि भाई मेरे पास ये सिक्का है तो अभी इसका रेट 200 रुपये है। तो सच्चाई ये है कि उस यूट्यूबर को ये भी नहीं पता कि वो 200 रुपये रेट का जो कॉइन था उसकी कंडीशन क्या थी, जिसकी वजह से वो एक कॉइन 200 रुपये मांग रहा था। लेकिन हो सकता है बार्गेनिंग करके वो 125 या 150 में बेच देता। लेकिन उसका जैसे ही वो यूट्यूब पर हाईलाइट करता है कि ये कॉइन 200 का है, या सारी आइटम्स के बारे में वो डिटेल हाईलाइट करते हैं कि भाई ये आइटम इस रेट में चल रही है, ये आइटम इस रेट में चल रही है, ये कॉइन 2 लाख का बिक रहा है या ये कॉइन 5 लाख का बिक रहा है। उससे क्या होता है, एक लॉबी तैयार होती है, हर आदमी के माइंड में होता है कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। और पूरी नॉलेज ना होने की वजह से उस यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो लोग उस चीज़ को बेचने के लिए जाते हैं, तो उस यूट्यूबर का ना कोई एड्रेस होता है और ना कोई प्लेस होता है जहाँ पर आप उससे बैठ के बात कर सकें या उससे कोई खरीदने बेचने की नॉलेज ले सकें। अगर ऐसी कंडीशन में वो जो भी आदमी है, अगर उसको रेट हाई पता है और वो एग्जीबिशन में जाता है, तो एग्जीबिशन वाले सब उनको मना कर देते हैं, भाई आपकी ये चीज़ यहाँ पर नहीं बिकेगी, जो रेट आप मांग रहे हो वो इस रेट में कभी भी नहीं बिकेगा। और 99% यही होता है कि जितनी भी चीज़ें कुछ यूट्यूबर्स के मिसगाइड होने की वजह से लगभग सारी एग्जीबिशनों से वापस आ जाते हैं, वो नहीं बेच पाते, या फिर वो चीटिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं। या फिर ऐसे में क्या होता है
कि ज़्यादा रेट की वजह से वो उन यूट्यूबर्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जहां वो चीटिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स मिलने के पैसे लेते हैं, किसी भी तरीके से आपसे चार्ज करते हैं। जब आपको लगता है कि भाई वो यूट्यूबर आपका सामान बहुत महंगे में ले लेगा, जैसा उसने यूट्यूब पे बताया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप उससे पैसे लेकर मिलते हो उस टाइम पे आपकी अप्रोच अकेले होती है और वो चीज़ वहाँ पर वो आपकी बिकी या नहीं बिकी, इस चीज़ का हाईलाइट कभी भी नहीं होता। और उस तरीके से वो यूट्यूबर बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग और फ्रॉड का रास्ता अपनाकर वो पैसे इकट्ठे कर लेता है और बहुत सारे लोग एक एक करके उसके पास जाते हैं और वो पैसे दे के उनकी चीज़ वहाँ पर भी नहीं बिकती, लेकिन वो उस चीटिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से यूट्यूबर या कुछ लोग जो चीटिंग फ्रॉड का रास्ता अपनाते हैं, वो इस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं और वो ना तो उसको खरीदते हैं ना उसको बेचते हैं। सिर्फ उनका पैसे कमाने का एक मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बुक्स आती हैं कॉइन्स की या नोट्स की, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉपर आइडिया हो जाता है, लेकिन सेल और परचेज में हमेशा वेरिएशन रहता है। और जो भी सामने बैठ के आपसे सेल और परचेज कर रहा है वो आपको एक ऑथेंटिक वैल्यू दे सकता है। एग्जीबिशन के अंदर भी अगर आप एक प्रॉपर नॉलेज लेकर जाते हैं तो वो चीज़ कोई भी काउंटर वाला आपसे परचेज भी कर लेगा और वो सेल भी कर लेगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप सेल करते हो या परचेज करते हो तो आप उसको ये रियलाइज़ करो कि वो कितने में बिक रही है और आप कितने में उसको बेच रहे हो। तो ये वेरिएशन अगर आपको कंसिडरेबल लगता है तो आप उसको बेच भी सकते हैं, आप उसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन एक प्योरली किसी के भी कहने से आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हो तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि किसी का भी एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है कि जो मार्केट के बारे में 100% एनालाइज करके आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत सेफली आगे इन्वेस्ट करवा पाए या बता पाए कि भाई ये चीज़ के रेट हमेशा बढ़ने ही हैं या घटने हैं। जो चीज़ें रिपब्लिक इंडिया में अभी चल रही हैं, रिपब्लिक इंडिया का वैसे भी कोई एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें बाद में मिल जाती हैं जिसकी वजह से बढ़े हुए रेट एकदम से कम हो जाते हैं। तो हमेशा न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो भी लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जजमेंट हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर मिसगाइड हो रहे हैं। तो किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे दे के, आधार कार्ड पैन कार्ड दे के अगर कोई भी आदमी आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस दे रहा है तो आप मानकर चलिए कि उसका सबसे पहला मोटिव जो है वो पैसा कमाना है, आपको हेल्प करना, आपको सपोर्ट करना नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको और अगले एपिसोड में देते रहेंगे। इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के चीटिंग फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू।